ट्वेल्थ का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो आपको दिख रहा होगा बगल में, इस तरीके से पूरा पूछा जाता है। एक्सप्लेन एनीवन, ओके। इस तरह से एक्सप्लेनेशन रहता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिया रहता है और जिसमें से आपको एक चूज करना होता है। जो भी आपको आ रहा हो उसके बारे में कुछ लाइन लिखना पड़ता है, 4 या 5 लाइन लिखना पड़ता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। 4 दिया रहता है, लेकिन इसमें से आपको एक ही ऑप्शन चूज करना रहता है, कोई भी एक। ठीक है। तो अगर आप एक सही आंसर दे देते हैं तो उसका 4 मार्क्स आपको मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा, जो कि आपको किसी भी 12th इंग्लिश एग्जाम में, या आर्ट का हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो, आएगा ही आएगा। लाइन है, he lifted his head from his drinking as cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लाइन किस चैप्टर का है? ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, ये लाइन इसी चैप्टर से लिया गया है। तो आपको किसी भी लाइन का आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए, इस लाइन में हम कैसे पहचानेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले आपको ये ड्रिंकिंग पे फोकस करना है। ड्रिंकिंग वाटर, जब स्नेक जाता है नाइट में तो वो क्या करता है, पानी पीने के लिए निकलता है बाहर, वो ड्रिंकिंग करने के लिए निकलता है। तो ये लाइन, इस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है, ड्रिंकिंग का मतलब है कि ये स्नेक वाला चैप्टर से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम स्नैक। ठीक है, ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया हुआ है? स्नेक चैप्टर से लिया गया हुआ है। एंड इट इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। और इसका राइटर कौन है, ये किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस को लिखना है। ये इतना लाइन जो है ना, आपको हमेशा याद करके रखना पड़ेगा कि किस लाइन, किस चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर कौन है। तो इससे इससे आपको 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, और कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसका 2 मार्क्स मिल जाएगा, यानी टोटल 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। इन दिस लाइन द पोएट सेज, यानी इस लाइन में क्या पोएट कहते हैं दैट की द स्नेक वाज ड्रिंकिंग वाटर, यानी स्नेक पानी पी रहा था। एंड फील स्नेक महसूस करता है, समवन परसेंस, यानी किसी की उपस्थिति प्रेजेंट करता है। सो ही लुक्ड अराउंड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, वो पानी पीता रहता है स्नेक, तो उसको फील होता है कि कोई हमारे आसपास है। समवन पर्सन, किसी की उपस्थिति महसूस करता है कि कोई हमारे आसपास है, इसलिए वो क्या करता है, वी लुक्ड अराउंड ड्रिंकिंग वाटर, या वो ड्रिंकिंग वाटर के दौरान क्या करता है, वो इधर उधर देखता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट क्या है? द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। अब देखिए, इस लाइन को हम कैसे पहचानेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया हुआ है? तो यहाँ देखिए, किल्ड, स्नेक चैप्टर में भी किल्ड का बात हुआ है, क्योंकि वो लास्ट में क्या करता है, स्नेक को मार देता है। ठीक है, तो किल्ड कर देता है, इसलिए ये कभी स्नेक को मार देता है, इसलिए किल का ये जो पॉइंट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्नेक चैप्टर से ही लिया गया हुआ है। सेम आपको कुछ नहीं करना है, वही लाइन को आपको दोहराना है, वही चैप्टर का नाम लिखना है। यानी दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक एंड इट इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ठीक है, यानी इसका राइटर का नाम लिखना है। एंड सेम आपको वही लिखना है। इन दिस लाइन द पोएट सेज, यानी कवि कहते हैं दैट आवर एजुकेशन टीचेस अस, यानी हमारी शिक्षा जो है सिखाती है, पढ़ाती है क्या हमें, टू किल द स्नेक, यानी सांप को मार देना चाहिए। बिकॉज इट इज डेंजरियस फॉर अस, ये क्या होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है, क्योंकि स्नेक जो होता है किसी के पूछे बिना ही वो किसी को काट लेता है। ठीक है, इसीलिए स्नेक क्या होता है, डेंजर होता है। इसलिए एजुकेशन हम लोगों को ये सिखाता है कि सांप को मार देना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है। और आपको ध्यान रखना है कि किल्ड, अगर किल्ड की बात हो तो स्नेक चैप्टर से है, और ड्रिंकिंग वाटर की बात हो तो भी स्नेक चैप्टर से है। ठीक है, और स्नेक का बात हो फिर भी स्नेक चैप्टर से है। ये 2-3 लाइन ऐसा है जो कि आपको स्नेक चैप्टर से लिया गया हुआ है, और पॉइंट को याद रखना है। ये इस एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, दोनों सेम चैप्टर से लिया गया हुआ है। लेकिन आपको पहचानने के लिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि ये वर्ड है, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना कि अगर ये 2 वर्ड आ जाए तो सेम चैप्टर से, स्नेक चैप्टर से लिया गया हुआ है। इस लाइन में देखिए कैसे हम पहचानेंगे ये लाइन जो है कौन सा चैप्टर से है। सबसे पहले इसमें ब्यूटी देखिए, बट ब्यूटी वैनिश्ड, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी। अब देखिए, ब्यूटी या ब्यूटीफुल, ठीक है,
ब्यूटी रहे, ये रहे, या BAUTIFUL, ब्यूटीफुल रहे या लेडी रहे, तो ये सारा जो है एन इपिताफ चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो मैं पॉइंट बता दिया हूँ, कुछ वर्ड बता दिया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये इस चैप्टर से लिया गया हुआ है। ब्यूटीफुल रहे, ब्यूटी रहे या लेडी रहे, तो ये एन इपिताफ चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम लाइन लिखना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम एन इपिताफ एंड इट इज रिटन बाय वाल्टर डेलामेर। जो इसका राइटर है वाल्टर डेलामेर, उसने लिखा है। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, यानी इस पोयम में कवि कहते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी, सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ब्यूटी वैनिश्ड, ब्यूटी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सुंदरता गायब हो जाता है। ठीक है, आदमी जवान में जितना खूबसूरत दिखता है, बुढ़ापे में उसका सुंदरता धीरे धीरे गायब होता चला जाता है। ठीक है, तो वही इसमें कवि बोलता है। इफिताफ चैप्टर में वाल्टर डेलामेर इसकी ब्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस लेडी रहे या ब्यूटी रहे या ब्यूटीफुल रहे, तो वो किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, एन इफिताफ चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नाउ द लिप्स आर डॉट 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 फ्राम्स गो रोलिंग ऑन। हाँ देखिए, इसमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि नाउ द लिप्स आर, तो हमारा एक चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए, ये रहे लिप्स की बात हो, यानी गिरना, लिप्स मतलब पत्ते की गिरना। ठीक है, फ्राम्स मतलब रोलिंग, प्रहाम्स। ठीक है, गो ऑन, रोलिंग, ये सब बात हो तो आपको नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो सेम करना है आपको। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, चैप्टर का नाम लिख दिया, और इट इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ठीक है, इसका राइटर जो है उसका नाम लिख देते हैं। और इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट प्रेजेंट लाइक अ साइकिल ऑफ मैन, यानी प्रेजेंट जो है वो कैसा है, आदमी बाय आदमी का साइकिल है। ठीक है, आते आएगा, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे समय का इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। द लीव्स ऑफ द ट्री स्टार्टेड टू फेड, यानी जिस तरीके से पेड़ के पत्ते जैसे गिरना शुरू होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक आएगा दूसरे जाएगा, एक आएगा दूसरे जाएगा। ठीक है, तो आइए ये भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते। अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कैन से। अब देखिए ये लाइन को कैसे पहचानेंगे, दो चीज से पहचान सकते हैं। एक तो इंग्लैंड, ठीक है, एक मिनट, एक तो इंग्लैंड है, ठीक है, और एक चीज है डस्ट। देखिए इंग्लैंड और डस्ट जिस चीज में दिया रहे उसमें हम 10 सोल्जर चैप्टर को लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो सोल्जर होता है ना वो इंग्लैंड से होता है, और वो अपने मरने की बात करता है कि अगर मैं अगर लड़ाई करते समय मर गया तो वो मेरा डस्ट, यानी मेरा जो डस्ट है वो मेरे देश में ही रहे, उसकी बात वो करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सोल्जर एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक राइटर है जो इस चैप्टर को लिखे हुआ है। ठीक है, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, मतलब पोएट कवि कहते हैं कि हिज बॉडी एंड सोल इज फॉर एवर ऑफ हिज कंट्री, यानी वो कहते हैं कि उसका बॉडी एंड उसका आत्मा हमेशा के लिए किसका हो, अपने देश के लिए हो। ठीक है, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड उसका देश है। ठीक है, हिज बॉडी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, उसका जो बॉडी होता है वो ऑलवेज होगा किसके लिए, इंग्लैंड, अपने देश का भाग होगा, अपने देश के भाग में होगा। ठीक है, जहां भी उसको जलाया जाएगा वो अपने देश के अंदर होना चाहिए, वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, वो यही बोल रहा है कि लाइक जो मेरा इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड की अगर बात हो और डस्ट की बात हो तो वो चैप्टर द सोल्जर होता है। ठीक है, द सोल्जर चैप्टर से लिया गया हुआ है। यानी वो आर्मी कहता है, सोल्जर कहता है कि अगर जब मैं डेथ कर जाऊं तो मेरा बॉडी जो है वो जलाया जाए या दफनाया जाए, कहाँ, इंग्लैंड में जलाया जाए। ठीक है, इसी की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एंड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम।
ठीक है, ये लाइन को हम कैसे पहचानेंगे किस चैप्टर से लिया गया हुआ है? नाइटिंगेल की बात हो, बुलबुल, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, बुलबुल की बात हो, या फॉल की बात हो, या रोल की बात हो, तो वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया है। देखिए नाइटिंगेल रहे तो ROLL, रोल्स रहे तो, ठीक है, और लीफ रहे तो LEAVE, लीव्स रहे तो, और या फॉलिंग रहे तो, ठीक है, ये सब रहे तो किस चैप्टर से लिया गया हुआ है? तो हम पहचानेंगे कि ये द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो सेम वही करना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड इट इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। जो उसका राइटर है उसका नाम लिख देंगे, और ये भी लिख देंगे इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द वुड हैव बिकम लीव्स लीफलेस, यानी वुड मतलब जो लकड़ी है ना, वो क्या हो रहा है, मतलब बिन पत्ता का है। ठीक है, बिन पत्ता का होता जा रहा है अब। ठीक है, लीफ मतलब पत्ता, लेस मतलब पत्ता लेस। ठीक है, एंड नाइटिंगेल हैज बिकम डम, और क्या है, बुलबुल क्या है, बुलबुल एक पक्षी होता है, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल एक पक्षी होता है, वो क्या होता जा रहा है, डम होता जा रहा है, यानी गूंगा होता जा रहा है। इन डेंजर सिचुएशन एंजल विल नॉट कम। अब कह रहा है कि जब डेंजर सिचुएशन आता है तो कोई एंजल, कोई एंजल मतलब देवदूत होता है, कोई एंजल नहीं आता है। ठीक है, कोई एंजल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाइटिंगेल रहे, रोल्स रहे, लिप्स रहे, फॉलिंग रहे, तो आपको समझ जाना है कि इस चैप्टर से कौन से नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया हुआ है। आपको क्या है कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जरूर याद करके रखना है, ताकि इजी पड़ेगा 2 लाइन लिखने में। उसके बाद तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। Macavity, there is no one like Macavity, for his fin and villain shape a monster of depravity। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम पहचानेंगे, वेरी इजी है। ठीक है, Macavity जहां लिखा रहा है ना, तो आपको समझ जाना है कि Macavity द मिस्ट्री कैट, ये Macavity लिखा रहे, कैट लिखा रहे, तो मिस्ट्री लिखा रहे, MYSTERY, मिस्ट्री लिखा रहे, तो आपको समझ जाना है कि किस चैप्टर से है, Macavity द मिस्ट्री कैट चैप्टर से लिया गया हुआ है इस लाइन को। तो आपको वही करना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द Macavity द मिस्ट्री कैट एंड इट इज रिटन बाय T.S. एलियट, जो इसका राइटर है उसका नाम लिखना है। ठीक है, इन दिस लाइन द पोएट said that like a Macavity cat, not a single cat in the world। वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि Macavity जो बिल्ली था उसके जैसा दुनिया में कोई बिल्ली नहीं है। दिस कैट नेवर मिस्टेक विद एनी रॉन्ग, मतलब ये कैट ऐसा था ना कि जब कोई गलती करता था ना, तो वो पीछे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ के जाता था कि यही गलती, इसी कैट ने ये चीज किया है। ठीक है, तो वो एक ऐसा कैट था। नेक्स्ट आते हैं, आई स्वॉर टू सेव फायर। अब देखिए फायर, ठीक है, स्वर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब देखिए सीन, ये देखिए कुछ वर्ड ऐसा ऐसा है जिसको आपको याद रखना है कि इसी चैप्टर से लिया गया हुआ है। स्वर रहे, फायर रहे, सीन रहे, 20 ईयर्स रहे, फ्लेम रहे, या जोरोस्ट्रियन रहे, ये 6 वर्ड्स आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये फायर हिम चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, फायर हिम चैप्टर से लिया गया हुआ है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसी चैप्टर का वर्ड है, जो कि आपको पहचान में आ जाएगा कि हाँ 20 ईयर्स रहे, या फ्लेम रहे, या जोरोस्ट्रियन लाइन में कहीं रहे, तो आपको सीधे पटक से समझ में आ जाएगा कि ये इस चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हिम एंड इट इज रिटन बाय केकी एंड दारूवाला, जो राइटर है उसका नाम लिख देंगे। एंड in this line the poet says that he wants to save fire, वो आग को बचाना चाहता है, from the scene of fearlessness, मतलब लापरवाही से बचाना चाहता है, of duty to burn the whole body, मतलब बॉडी को जलाने से बचाना चाहता है कि हम लोगों को कोई गलती नहीं करना है आगे में। ठीक है, तो वही है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप यहाँ देखिए, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। याद रखिएगा, मून किस में बात किया गया हुआ है, माई ग्रैंड मदर हाउस में बात किया गया, मून की बात किया गया हुआ है। ठीक है, तो मून की बात हो तो हम लोग क्या माई ग्रैंड मदर हाउस में जाएंगे, या माई ग्रैंड मदर हो
ठीक है, मदर की बात हो, ग्रैंड मदर की बात हो, GRAND ग्रैंड मदर, मदर की बात हो, हाउस की बात हो, तो हमको किस में जाना है, माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर में जाना है। ठीक है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस एंड इट इज रिटन बाई कमला दास। ठीक है, कमला दास के द्वारा लिखा गया हुआ। इन दिस पोएम द पोएट्री says that her grandmother death make her lonely। ठीक है, जब उसकी वो बोलती है कि जब मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो डेथ कर गई ना, दादी उसकी नानी होती है, नानी के घर में पलती है, तो जब डेथ कर जाती है तो वो अकेली पड़ जाती है, लोनली हो जाती है। ठीक है, और हाँ, लोनली की भी बात हो, LONELY, लोनली की भी बात हो तो आपको ध्यान रखना है माई ग्रैंड मदर हाउस में ही जाना है। ठीक है, उसी चैप्टर में जाना है। सो आफ्टर हर डेथ शी इज सॉफ्ट टू मच। उसके डेथ के बाद जो है वो जो है कमला दास जो है राइटर, वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, टू मच सॉफ्ट रहती है। स्नेक, अब मैंने आपको बताया था कि स्नेक रहे तो जाके आपको जाना है किसमें, स्नेक वाला चैप्टर में, लेकिन यहाँ स्नेक्स है, ये लगा हुआ है, तो आपको उस चैप्टर में नहीं जाना है, स्नेक वाला चैप्टर में नहीं जाना है। जब स्नेक रहे, SNAKE स्नेक रहे तभी जाके आपको द स्नेक चैप्टर में जाना है, उसका लाइन लिखना है। ठीक है, उसके चैप्टर का नाम लिखना है, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो वो चैप्टर नहीं है। ठीक है, स्नेक्स मूव एमोंग द बुक्स, बुक्स की भी बात हो, बुक्स की भी बात हो तो हमेशा आपको द ग्रैंड मदर हाउस में ही जाना है। आई वाज देम टू यंग, यंग मतलब युवा थी वो उस समय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्नेक्स रहे तो आपको उसमें नहीं जाना है, माई ग्रैंड मदर हाउस में जाना है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्नेक, एक सांप की बात किया गया हुआ है, यानी इसमें बहुत सारा सांप है। जो जब उसकी दादी डेथ कर जाती है तो बहुत सारा सांप जो है वो उसका घर सुना साना हो जाता है, तो सांप घूमता रहता है, उसकी बात चल रहा है। लेकिन स्नेक चैप्टर में सिर्फ एक ही सांप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो स्नेक्स, ठीक है, स्नेक बहुत सारा सांप है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को हम VVI कर देते हैं, इसको आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस एंड रिटन बाय कमला दास। इन दिस लाइन द पोएट्री सेज दैट आफ्टर हर ग्रेट मदर डेथ, उसकी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद शी बिकम लोन बन जाता है, अकेलापन लगता है, एंड उसका आंगन जो होता है स्नेक्स मूव अराउंड द हाउस नाउ। अब उसके बाद जब उसकी दादी डेथ करे तो उसके घर में कोई नहीं रहता है, तो जंगल बन जाता है उसका घर। ठीक है, तो क्या होता है, सांप जो है, सांप घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वही सब बताया गया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, स्नेक्स रहे तो आपको माई ग्रैंड मदर हाउस में ही आना है। ठीक है, और स्नेक रहे तब जाके आपको स्नेक चैप्टर में जाना है। ठीक है, स्नेक वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो इस दो लाइन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ये चैप्टर इस चैप्टर को कैसे पहचानेंगे, लाइन को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बुक रहे, यंग रहे, ठीक है, मूल रहे, माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर रहे, हाउस रहे, लोनली रहे, तो आपको समझ जाना है कि ये द ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया, माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर से लिया गया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन जो लिया गया है, सीजन ऑफ मीन्स एंड मेमल फ्रूटफुलनेस टच इवन रन। तो इसमें ये जो लाइन है, ये आपको पहचानना है सीजन। सीजन से हम पहचान सकते हैं कि ये ऑड टू ऑटम चैप्टर से दिया है, क्योंकि ऑड टू ऑटम जो होता है, ऑटम मतलब पतझड़ होता है और वो सीजन होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑड टू ऑटम चैप्टर से है ये, क्योंकि सीजन की बात हो रहा है। तो इसमें आपको लिखना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑड टू ऑटम एंड इट इज रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स जो राइटर है। सेम इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट इट इज द सीजन। क्या है, इट इज द सीजन, ये एक सीजन है ऑफ राइपिंग फ्रूट्स। क्या, ये जो सीजन है ना, इस सीजन में फ्रूट के फलने का समय होता है, फ्रूट पकने का समय होता है। ऑटम विद द कोऑपरेशन, यानी ऑटम विद द कोऑपरेशन ऑफ दिस फ्रेंड सन ब्रिंग्स राइट, यानी ये सन सूरज के साथ जो है कोऑपरेट करके क्या करता है, फलों को क्या करता है, पकाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, हाउ फ्रीवेबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर द लॉस्ट आवर्स। ठीक है,
तो अब इसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले कि इसको पहचानेंगे कैसे कि ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बोस्ट, और उस चैप्टर में क्या चीज का बात किया हुआ है, लव और स्वीट का बात किया गया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, फीवेबल एंड मैंस पावर। ठीक है, फीवेबल एंड मैंस पावर जहां आपको दिखे, यहाँ आपको लिख देता है फीवेबल एंड मैंस पावर रहे, तो आपको क्या करना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बोस्ट जो है, इसमें पोएम जो है मैंस पावर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेम आपको आंसर में लिखना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बोस्ट एंड इट इज रिटन बाय द राइटर जॉन डोने। ठीक है, जॉन डोने राइटर है। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट मैन्स पावर इज सो वीक, यानी मैन का जो पावर है वो क्या है, कमजोर है, इतना कमजोर है दैट कि ही नाइदर इंक्रीज हिज हैप्पीनेस, ना ही वो अपना हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है, नॉर फिनिश हिज सॉरो, और वो अपना दुख को भी कम नहीं कर सकता। यानी मैन के पास इतना पावर है कि वो तो ना ही अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है, अपनी ज्यादा खुशियां ला सकता है, और अपने ज्यादा दुख को कम कर सकता है। ठीक है, तो यही इस लाइन में बताया गया हुआ है। तो आई होप गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया, ये 12 लाइंस आपको बताया, जो कि ये सारे आपको पोएम से लिया गया हुआ लाइन था, और ये मोस्टली आपको एग्जाम में चार दिया रहता है, जिसमें से आपको एक कोई भी चूज करके जो भी आपको लगे कि हाँ ये इस चैप्टर के बारे में मेरे को अच्छे से पता है, अब उस लाइन के बारे में आप लिख सकते हैं, उसके राइटर और उस चैप्टर का नाम और उस लाइन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो वो आपको 4 मार्क्स के लिए इजी हो जाता है।